बिग स्टूडियो से निकलकर हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता एक एक जगह पर, एक एक चप्पे पर, बूथ सेंटर पर मौजूद है। भागलपुर से संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। औरंगाबाद से संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ आप फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे और गया जी से संवाददाता रवि नारायण है। इसके साथ ही मधुबनी से संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्णिया से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बगहा से संवाददाता संजय कुमार जुड़े हैं और पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, तो देखिए एक एक जगह से हमारे रिपोर्टर्स जो हैं उनकी मौजूदगी, और सबसे पहले भागलपुर लिए चलते हैं। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, मॉक कॉल की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई होगी, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, क्या पहली तस्वीर? बिल्कुल, देखिए भागलपुर के बूथ संख्या 110 और 111 की हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां तैयारी पूरी हो चुकी है, मॉक पोल कर लिया गया है और इंतजार अब 7 बजने का है जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। और उसके पहले जो भी यहां पर तैयारियां की जाती है चुनाव आयोग के द्वारा वो की गई है। 100 मीटर पर झंडा लगा दिया गया है ताकि कोई गाड़ी की आवाजाही ना हो सके, कोई आदमी जो मतदान देने के अलावा जो बाहरी व्यक्ति हैं वो इधर ना आ सके, जिनको मत देना है वो यहाँ पर आए। और तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इस वक्त मतदान केंद्र में मौजूद हैं। जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं और बाकी मतदान कर्मी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो बस थोड़ा इंतजार और है, जब मतदान की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और खास करके भागलपुर के यदि हम बात करें तो 7 विधानसभा क्षेत्र भागलपुर में आते हैं और तकरीबन 82 उम्मीदवार हैं जिनके आज भाग्य पर यहाँ फैसला होने जा रहा है। लोग अपना यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो चुनेंगे और उसके पहले जो चुनाव आयोग की तरफ से जो तैयारियां की जाती हैं वो हर जगह पूरी हो चुकी है। और इंतजार अब सिर्फ उस समय का है जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से पिछले बार चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, तो इस बार भी चुनाव आयोग के साथ साथ तमाम लोगों को इस बात की उम्मीद है कि इस बार भी वोटिंग परसेंटेज में काफ़ी इजाफा होगा। और इसी को लेकर के तैयारियां उस स्तर पर की गई है ताकि बिल्कुल, और देखना होगा कि इस बार क्या पिछली बार की तरह बम्पर वोटिंग होती है, क्योंकि पिछली बार वोटिंग ने एक रिकॉर्ड कायम किया था। औरंगाबाद से हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, आप इस वक्त किस बूथ पर मौजूद हैं और वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं, तैयारियां कैसी हैं, पूरी तस्वीर दिखाइए। देखिए, इस वक्त हम औरंगाबाद में मौजूद हैं जिला परिषद कार्यालय में, और यहाँ पे 3 बूथ बनाए गए हैं, 212, 213 और 214। ये एक आदर्श मतदान केंद्र भी है और इस बार के चुनाव में हम लोगों ने आदर्श मतदान केंद्र में कई सुविधाएं देखी। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वोट जरूर करेंगे, ये तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो मॉक पोल की प्रक्रिया होती है वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही है और तमाम तैयारियां पूरी कर ली जा रही है ताकि 7 बजे से जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो उसके पहले कहीं तरह से कोई समस्या न होती। ये आपको हम मॉक पोल की तस्वीर दिखा रहे हैं जो यहाँ पे चल रही है। इसके अलावा आपको हम अब इस आदर्श मतदान केंद्र की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है और तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं यहाँ पे तैनात किए गए हैं, कहीं से भी कोई तरह की समस्या न हो इसका खास ख्याल रखा गया है। इसके अलावा सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। इस मतदान केंद्र की सबसे अच्छी तस्वीर है कि अगर आप यहाँ पे वोट डालने आए तो इस पल को यादगार बनाएं, इसके लिए एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। इसके अलावा 2 रो बनाए गए हैं, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए, यानी कि किन्हीं को भी कोई असुविधा ना हो इसका ख्याल रखा गया है। ऊपर से कवर कर दिया गया कि अगर धूप होती है तो कोई दिक्कत ना हो वोटरों को। और इसके अलावा एक मतदाता सहायता केंद्र भी बनाया गया है कि जो भी बुजुर्ग हो या फिर जिन्हें कोई दिक्कत हो तो आराम से यहाँ पर बैठकर अपने वोटिंग का इंतजार करें। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं पूरी हो चुकी है और औरंगाबाद में इस पर 6 विधानसभा में कड़ी लड़ाई बताई जा रही है और खासकर औरंगाबाद का जो क्षेत्र था पिछले बार, बिल्कुल औरंगाबाद की तस्वीर आपने आनंद दिखाई। और चलिए आपको गया जी लिए चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता रवि नारायण जुड़े हैं। गया जी तो धर्म की धरती मानी जाती है। रवि, आज वोटरों को भी अपना धर्म, अपना फर्ज निभाना है। तस्वीर आप जिस बूथ सेंटर पर मौजूद हैं वो क्या कहती है? जी बिल्कुल, और देखिए आज के दिन जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा है तो इस गया जी में उत्साह जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखा जा रहा है। और अभी आपको बताएं कि हम बूथ संख्या 23 पे हैं और यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से हैं। और मॉक पोल जो है तस्वीरों में हम आपको अगर दिखा दें कि मॉक पोल लगभग जो है वो पूरा हो गया है और कोशिश इस बात की जा रही है
कि यहाँ पे मॉक पोल होने के बाद जो है वो बस इंतज़ार जो है वो 7 बजने का है। मॉक पोल क्या हो गया? हाँ सर। सारी मॉक पोल की सारा जी, जी, जी। पूरा हो गया है। जी हाँ। कितने मॉक पोल किए हैं? 50 50। कहीं से कोई दिक्कत? नहीं, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे सीसीटीवी जो कैमरा है वो भी लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से 100% वेबकास्टिंग के जो चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है वो 100% करना है। यहाँ पे पारदर्शिता जो है उसी तरीके से बनी रहेगी और साथ साथ उत्साह। ये ज़रा देखिए कि हर जगह ये आपको मिलेगा। कोई भी मतदाता अगर बूथ में आता है तो यहाँ पे अपने मोबाइल जो है बाहर रख सकता है, उसके बाद जो है यहाँ पे आकर के मतदान कर सकता है। लेकिन सबसे खास बात यही है कि देखिए गया जी में उम्मीद की जा रही है कि पिछले बार जिस तरीके से पिछले चरण में सब जगह जो मतदान हुआ है, इस बार जो है दूसरे चरण बिल्कुल में रवि, भी और बम्पर यही वोटिंग देखने वाली होगी। बात होगी क्योंकि तैयारियां तो पूरी कर ली गई हैं। अब इस बार कितना मतदान होता है ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ मधुबनी से संवाददाता रजनीश कुमार जुड़े हुए हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और ग्राउंड जीरो से आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। और सबसे एक अपील भी है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। चलिए सीधे अब रजनीश के पास चलते हैं और वहां की तस्वीर देखते हैं। रजनीश, आप मधुबनी में मौजूद है, कैसी तस्वीर है? मॉक पोल की प्रक्रिया क्या कुछ की जा रही है? तैयारियां इस बार मतदाताओं को लेकर के क्या खास की गई हैं? तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए सुबह का वक्त है और मॉक पोल खत्म होने के बाद अब जो मतदान कर्मी हैं वोटर्स के इंतजार में है, क्योंकि 7 बजे से पहले सभी बूथों पर लाइन लग जाता है। और ये देखिए मधुबनी के बूथ संख्या 59 पर हम मौजूद हैं और काफ़ी कांटे की टक्कर है इस विधानसभा में। अगर बात करेंगे तो आरजेडी के समीर महासेठ जो पूर्व मंत्री हैं और इसके साथ साथ जो आरएलएम के हैं आनंद माधव, उनके बीच में टक्कर है। और इस बीच जो मतदाता हैं वो खुलकर वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि पिछले चुनाव की तुलना में आज बिहार जो है फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा और 70% से अधिक वोटिंग की आज संभावना है, क्योंकि मौसम भी काफ़ी सुहाना है और खासकर मधुबनी में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहता है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, लोकसभा की बात करेंगे तो यहाँ का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज की उम्मीद ज़्यादा है। और देखिए हम मॉडल बूथ की तस्वीर दिखा रहे हैं, सभी महिला मतदान कर्मी ही एक तरह से मतदान कराएंगी और यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल करा ली गई है। जो वोटर्स हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं हो उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। देखिए बैलून से सजाया गया है और तमाम महिला कर्मी जो हैं, जो पोलिंग अफसर हैं, यहाँ पर अपने काम में लगे हुए हैं। जैसे ही वोटर्स आएंगे कतारबद्ध होकर वोटिंग कर सकेंगे। और एक तरह से मधुबनी की जो खासियत है, बता दें आपको, चित्रकला हो, मिथिला पेंटिंग हो, जिस क्षेत्र में विश्व भर में मधुबनी विख्यात है और जगह जगह पर यहाँ पर आपको आकृति दिख जाएगी। हम वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन मनीष जरा दिखाइए। जैसे ही यहाँ प्रवेश करेंगे तो यहाँ देखिए सीसीटीवी कैमरे से लैस है सभी बूथ और यहाँ से जो एंट्री गेट है देखिए मधुबनी पेंटिंग आपको दीवारों पर आपको दिख जाएंगी। तो ये खासियत है मधुबनी की। और जो यहाँ पर मतदान कर्मी हैं देखिए तमाम लोग इंतजार में हैं। कोशिश करते हैं कुछ मतदान कर्मी अगर आ सकेंगे तो हम बातचीत करेंगे। चले क्या तैयारी है? आ जाइए। तिरहुत का भी हाल जान लेना बहुत जरूरी है। बगहा से संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, आप जिस बूथ सेंटर पर मौजूद हैं, यहाँ की तस्वीर किस तरीके की है? और जाहिर सी बात है कि थोड़ी देर के बाद से लाइन लगनी भी शुरू हो जाती है, लोग 7 बजे का इंतजार नहीं करते हैं। राहुल, मैं पश्चिम चंपारण जिले के मुख्यालय बेतिया में मौजूद हूं और बेतिया विधानसभा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर बूथ नंबर 72, 73, 74 और 75 ये आदर्श विपिन मध्य विद्यालय है, जहां पर एक साथ 4 बूथ हैं। और निश्चित तौर पर जो मॉक पोल की प्रक्रिया है, मॉक पोल हो चुका है, सफलतापूर्वक संचालन किया जा चुका है। तो अब बारी है मतदाताओं की। मतदाता जब यहाँ पहुँचेंगे, ये हाई प्रोफाइल सीट है। रेणु देवी जो डिप्टी सीएम रही हैं बिहार की, वो 5 बार इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत चुकी हैं। सुरक्षा की अगर बात कर लें तो आईटीबीपी के अलावा यहाँ पर बिहार पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। और एक तस्वीर देखिए किस कदर यहाँ पर सुरक्षा की एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की तैयारी जो है वो प्रशासन ने अपनी तरफ से की है और लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील जिला प्रशासन द्वारा की गई है। यहाँ पर वेब कास्टिंग और सीसीटीवी की भी निगरानी रखी गई है, यानी कुल मिलाकर मुकम्मल व्यवस्था की गई है। बेतिया विधानसभा क्षेत्र है, 5 बार रेणु देवी इस यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और इस बार भी मुकाबला जो है वो बीजेपी और महागठबंधन के बीच है। देखना होगा, पिछले बार का अंतर 18% रहा था और इस बार ये जो अंतर है वो कहाँ तक जाता है, किसको जीत का श्रेय मिलता है और किसको
फिर पीछे रहना पड़ता है। लेकिन निश्चित तौर पर बेतिया में जिस तरीके से तैयारी की गई है वो मुकम्मल है और 7 बजे का इंतजार है जब मतदाता यहाँ पहुंचेंगे और बिल्कुल अपना संजय, अपने और मत का बिल्कुल प्रयोग 7 करेंगे। बजे का राहुल? इंतजार है और हम सभी को 7 बजे का इंतजार है क्योंकि 7 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी और वोटरों का आना भी शुरू हो जाएगा। पूर्णिया से हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं, अमित के पास भी चलते हैं। अमित, पूर्णिया की क्या कुछ तस्वीर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले से ही वोटरों को जागरूक कर रहा है और लगातार वोटिंग की अपील कर रहा है और आज वो बड़ा दिन है क्योंकि सेकेंड फेज की वोटिंग होनी है। पिछली बार हमने देखा किस तरीके से बम्पर मतदान हुआ। क्या तैयारी है आज को लेकर के, मतदाता किस तरीके से मतदान करेंगे, क्या कुछ अलग से व्यवस्था की गई है, कैसी तस्वीर है अमित? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे बड़ा दिन है लोकतंत्र का और आज दूसरे और आखिरी चरण का चुनाव है। यह मतदाताओं में खासा उत्साह है। यहाँ सुबह 6 बजे जब हम यहाँ पहुंचे थे उसी वक्त से यहाँ पे मतदाता जो है वो कतारबद्ध होकर के इंतजार कर रहे हैं और ये पूर्णिया जो है वो विधानसभा क्षेत्र 62 है और मतदान केंद्र संख्या 181 और 182 से हम जुड़े हुए हैं। तो यहाँ मॉकपोल की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। वेबकास्टिंग के जरिए जो है वो पूरे तौर पर नजर रखी जाएगी मतदान के ऊपर और जो मतदान पदाधिकारी हैं वो देखिए यहाँ पे ईवीएम जो वीवीपैट है उसके जरिए जो है वो मॉकपोल कर लिया है उन्होंने और अब इंतजार है समय होने का 7 बजने का। जैसे ही घड़ी की सुई 7 को टच करेगी मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले लेडीज वोटर जो आई थी हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बेबी देवी। तो सारा काम बेबी जी आप छोड़ छाड़ के आ गई सुबह सुबह? हाँ, न्यूज 18 का अपील पूरा आपने सुना, माना भी है? जी। हाँ? तो सबसे पहले वोट कास्ट करेंगी, हर बार करती हैं या इस बार पहला है? ना, हर बार करते हर बार सबसे पहले करती है ना मतदान, उसके बाद जलपान। हाँ? जी। आप भी वोट करने आ गई हैं? सारा काम कुछ काम हम करके आई हैं कि सब जाके करेंगी? ना सब काम करके आई हैं? हाँ? अब मतदान करेंगी। चलिए पूजा पाठ सब कर ली हैं। आप बताइएगा। मेरा नाम नसीम अख्तर है। हाँ। एमपी वाला में हम भी फर्स्ट वोट दिए थे। हाँ। एमएलए वाला में सौभाग्य से फर्स्ट वोट दे रहे हैं। चलिए फर्स्ट वोटर हैं पुरुष के तौर पे। आप चेहरे पे पूरी मुस्कान है। हाँ? किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे, किसको करेंगे ये नहीं, मुद्दे क्या होंगे? हाँ, अपने बिहार का मुद्दा है विकास और राष्ट्रीय हित की बात और बेरोजगारी और इस मुद्दे पे वोटिंग होगी और शांति और सद्भावना के साथ है। पहला चरण तो रिकॉर्ड तोड़ा था भैया, क्या लगता है दूसरा चरण जो है उसको उस रिकॉर्ड को तोड़ देगा? आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोट जो है वो पहले चरण में हुआ था। जी। आज क्या कितना वोट होगा? 70% टच करेगा? उसके ऊपर 70 टच कर जाएंगे। 70 टच कर जाएगा। हाँ? जी जी। ठपाठप आज वोट पड़ेगा, ठपाठप वोट पड़ेगा जी। तो आप जब जा करके वोट करके जाएंगे तो अपने जो लोग नहीं आए हैं उनको भी भेजिएगा ना? जी जी। हाँ? उनको भेजेंगे। हाँ, क्या कहेंगे? जाइए वोट करिए। हाँ। बाकी से काम होता रहेगा बाद में। हाँ? जी, पहले वोट उसके बाद फिर कोई काम। हाँ, पहले मतदान फिर कोई काम। हाँ? हाँ। लेकिन अभी महिलाओं की जो संख्या है वो 2 ही है। क्या लगता है महिलाएं जो है अब आ रहे हैं। आ रहे हैं? हाँ। बात हो गया लोगों से? हाँ, सब आ रहे, बोला कि पहले जाइए, आप जगह रखिएगा। आप जगह रखिएगा, जगह छेक के रखिएगा। चलिए जगह छेक के रखिए, हम आ रहे हैं। तो इनके जो लोग हैं मोहल्ले वासी हैं, बाकी महिलाएं जो हैं उन्होंने कहा कि आप जगह छेक के रखिए, हम आएंगे। और पुरुष वोटर जो हैं उनकी कतार जो है वो बढ़ती जा रही है। तो कहीं कहीं जो है वो देखने को मिलना शुरू हो गया है और 7 बजे से भले ही ये मतदान शुरू होना हो लेकिन लोग लाइनों में अब से ही लगने शुरू हो गए हैं कि जैसे ही 7 बजेगा पहला वोट हम कर देंगे। और यही उत्साह जाहिर सी बात है कि चाहिए भी। जो उम्मीदें हमने की थी उन उम्मीदों पर बिहार की जनता पहले चरण में खड़ी भी उतरी। देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे चरण में क्या ये बम्पर वोटिंग फिर से दोहराई जाती है। और देखिए किशनगंज जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 12 लाख मतदाता 35 प्रत्याशियों का फैसला करेंगे। सभी बूथों पर सुरक्षा बल और वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात है। मॉक कॉल के बाद जल्द मतदान शुरू हो जाएगा। अभी हम मौजूद हैं नेशनल हाई स्कूल बूथ पे। किशनगंज जिले में कुल 4 विधानसभा है जहां मतदान होना है। 12 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 35 प्रत्याशी हैं जिनके भाग का फैसला होना है। सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले में सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था है। पर्याप्त सुरक्षा बल लगाए गए हैं और वेबकास्टिंग के माध्यम से टोटल निगरानी रखी जाएगी। मॉक पोल चालू है और मतलब कितने देर में मतदान शुरू हो जाएगा? बस 7 बजे। जो टाइम है उसमें शुरू हो जाएगा। मॉक पोल हो चुका है
और कुछ देर में सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। न्यूज़ 18 भी अपील करता है जल्द से जल्द लोग अपने बूथ पर पहुंचे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। और देखिए दूसरे फेज और आखिरी फेज का आज मतदान हो रहा है और इसीलिए न्यूज़ 18 आपसे लगातार ये अपील कर रहा है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। पहले फेज के बम्पर वोटिंग को भी इस बार मात दें और इस बार ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। देखिए दूसरे चरण के मतदान को लेकर के तैयारी अब पूरी कर ली गई है। सुबह से बूथ पर मॉक पोल कर ईवीएम की पुष्टि की जा रही है। हर तरह से बूथ पर पूरी तरीके से तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बोधगया के बूथ संख्या 23 का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। दूसरे चरण के मतदान की जो है वो शुरुआत हो रही है और अभी आपको बता दें कि अभी हम लोग बूथ संख्या 23 में गया जी में हैं और बोध गया का बूथ संख्या जो 23 है जहां पे मॉक पोल की जो है वो तैयारी है। और जिस तरीके से पहले चरण में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, लगातार हमारी भी कोशिश है कि लोगों को ये बताएं कि इस बार भी जो है मतदान जो है वो बढ़ चढ़ कर करते रहे। और यहाँ पे देखिए मॉक पोल को लेकर के यहाँ पे पूरी जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पे है और मॉक पोल लगभग जो है वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। यहाँ पे मॉक पोल पूरा हो गया क्या? नहीं, अभी चल रहा है मॉक पोल चल रहा है। कितने अभी तक आप लोग वोट डाल रहे हैं? अभी तक 44। अभी चल होटल करके देखना पड़ेगा तो बता पाएंगे। लगातार मॉक पोल चल जी रहा है। जी टाइम कहीं से कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। कहीं से कोई समस्या? टोटल 50 डालना है मॉकपोल, लेकिन अभी तक 44 हुआ है। बहुत बढ़िया। अभी 6 और डालना है। अभी तक कोई एजेंट नहीं आए? अभी नहीं सर, कोई एजेंट नहीं आया। और ये लेके यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के भी पूरी तैनाती है और हर तरह से जो निर्वाचन विभाग हो, तमाम जो मतदान करने वाले जो कर्मी हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। बस इंतजार है 7 बजने का। 7 बजने के मतदान शुरू होते ही इस बार भी लोगों को उम्मीद है कि पहले चरण में जिस ढंग से बम्पर वोटिंग हुई थी, कोशिश इस बात की है कि दूसरे चरण में भी मतदान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 बोधगया। औरंगाबाद के बूथ संख्या 212, 213, 214 बूथ से मॉक पोल शुरू हो चुका है, जो एक आदर्श बूथ भी बनाया गया है, जहां से पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। हम औरंगाबाद में मौजूद हैं और एक आदर्श मतदान केंद्र है नगर परिषद औरंगाबाद में। और यहाँ इस जिस बूथ पर हम मौजूद हैं वहाँ पे 3 बूथ बनाए गए हैं, 211, 12 और 13। और इस बार आदर्श मतदान केंद्र में कई सारी ऐसी सुविधा दी जाए, लेकिन उसके पहले आपको मॉक पोल की प्रक्रिया दिखा रहे हैं। मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और इस वक्त हम आपको इस आदर्श केंद्र की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे वेब कैमरा सीसीटीवी की निगरानी में है, यानी कि यहाँ पे जो भी वोटिंग हो रहा है वो तमाम चीज़ों पर निगरानी रखी जा रही है, कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो। और सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है कि अगर जो भी यहाँ पे मतदाता पहुँचते हैं वोट करेंगे और उसके बाद इस जगह पे खड़े होकर सेल्फी भी लेंगे, ताकि उनके लिए यादगार मौका रहे। इसके अलावा वोटरों से लगातार अपील की जा रही है कि भाई आप मतदान जरूर करें, वोट जरूर करें। और इसके अलावा एक तस्वीर और भी दिखा रहे हैं कि कौन से उम्मीदवार का नंबर कितना है, वो तमाम बातों की जानकारी इस पोस्टर के जरिए दिया गया है, ताकि मतदाता को समझने में आसानी हो। इसके अलावा पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कतार के लिए भी व्यवस्था की गई है और उनके बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। ठीक हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं मतदाता सहायता केंद्र, यानी कि यहाँ पे अगर आप आएँ, थोड़ा इंतज़ार करना हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर महिला, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम आपको मॉक पोल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही है। और औरंगाबाद विधानसभा से इस बार सीधी लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच में बताई जा रही है। तो तमाम तरह की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ देर के बाद वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और लोगों को सुविधा हो और कोई तरह की दिक्कत न हो, इसका पूरा ख्याल मतदान केंद्र पर रखा गया है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, औरंगाबाद।